ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम अधिकार अरंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि, ये अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने देखा था कि वास्तव में पुण्य से जीव का भला नहीं होता, ख्याल में है ना। इसलिए पुण्य की इच्छा से अरहंत आदि के अस्तवन आदि नहीं करना चाहिए। फिर इसमें ओडामल जी साहब ये भी कहते हैं कि कसाय भावों से माने मिथ्यात्व के कारण बाह्य सामग्री इष्टनिष्ठ मानकर स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। पर पदार्थ न सुख के कारण है और न दुख के कारण है। सबसे पहले ये निर्णय करना है, ये मान्यता सुधारनी है। आपको पता है हमें बाहर में कुछ नहीं करना, हमें जो कुछ करना है, जो कुछ करना है सिर्फ अपनी मान्यता में करना है। क्यों? क्योंकि वस्तु में कुछ भी कमी नहीं है, सभी द्रव्य परिपूर्ण है, सब अपनी स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का किसी भी प्रकार से संयोग नहीं कर सकता, परिणमन नहीं करा सकता, है ना। जड़ अपना कार्य करता है, जीव अपना कार्य करता है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अब जीव बस एक ऐसी स्थिति में है कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं है? क्योंकि जीव को ज्ञान दर्शन मिला है, जानने देखने का काम मिला है। तो जानने देखने में वो जानता देखता तो है, लेकिन ये भ्रम होता है कि मेरे करने से काम होता है। ख्याल में है ना। इसलिए हमें ये जो मान्यता है, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को दूर करना यही पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं करना। अब इस भ्रम को दूर करने का जो पुरुषार्थ है वो बाहर में नहीं है, वो भी अंदर में है। ख्याल में है ना। माने आप वो पुरुषार्थ सोच रहे हो कि बाहर करें, ऐसी मान्यता रखें कि साहब बाहर में देव साधु की पूजा भक्ति स्वाध्याय जड़ की क्रिया व्रस्ति संयम, इससे भ्रम टूट जाएगा। इससे भ्रम कैसे टूटेगा? दो द्रव्यों के बीच में संबंध नहीं है ना। तुम्हें तुम्हारा भ्रम तोड़ना है तो तुम्हें अंदर से ही तोड़ना पड़ेगा, अपनी मान्यता स्वयं बदलनी पड़ेगी। वे तो निमित्त है। निमित्त माने क्या कहते हैं? पंच परमेष्टि के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर, ख्याल में है ना, उनका स्वरूप पहचान कर पंच परमेष्टियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर मोह राग देश का अभाव होता है। तो मोह राग देश का अभाव स्वयं चलकर करना पड़ता है। उनने तो पंच परमेष्टि ने तो स्वरूप बता दिया, कैसा स्वरूप है कि कैसा स्वरूप है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जीव और शरीर अलग अलग हैं, मोह राग देश विकार हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अब ये बात हो गई बात। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इस बात को अंतरंग में स्वीकार करना है। अब वो स्वीकार कैसे? प्रश्न ये है कि वो स्वीकार कैसे? हम 20 साल से स्वाध्याय सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार क्यों नहीं होती?
तो अभी पीछे चर्चा आई थी कि स्वीकार इसलिए नहीं होती कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा दिखता नहीं, ख्याल में है ना, और जैसा दिखता है वैसा है नहीं। दिखाई ये देता है कि राग मैंने किया, दिखाई ये देता है कि घर मैंने बनाया, दिखाई ये देता है कि पैसा मैंने कमाया, और मैं नहीं कमाऊंगा तो कैसे हो जाएगा। तो ये जीव को दिखाई ऐसा देता है, और ज्ञानी धर्मात्मा केवली परमात्मा आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, पैसा तुमने नहीं कमाया, राग तुमने नहीं किया, जड़ की क्रिया तुमने नहीं करी। ख्याल में अब दो बातें फिर से समझ लो, दिखाई देता है कि करता हूँ, और देखना ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि करता नहीं। तो अब क्या होता है, अब यहाँ मेहनत का काम है। अब यहाँ हमारे देव शास्त्र गुरु ने अपना काम कर दिया। क्या काम कर दिया? शास्त्रों में ये बात अपन को आचार्य कुंद देव के द्वारा अथवा अन्य आचार्यों के द्वारा, पंडित विद्वानों के द्वारा ये बात तर्क से, युक्ति से, आगम से ये सब बात समझा दी गई कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है। और ये बात अब यहाँ देवशास्त्र गुरु का रोल खत्म हो गया, क्योंकि ऐसा स्वरूप था, उनने बता दिया। सात तत्व का स्वरूप आपने समझ लिया। अब स्वयं के अनुभव की आवश्यकता है। अब काय की आवश्यकता है? आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं ना कि मैंने निज वैभव की प्राप्ति कैसे करी? कैसे करी निज वैभव की प्राप्ति? कैसे करी बेटा? स्वयं के अनुभव नहीं, फिर पहले तीन तो बोलो। हाँ, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश। ये तीन तुम्हारे हमारे अजित प्रसाद जी कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए? कंप्लीट है ना ये? अभी किसी का कंप्लीट नहीं हो तो बताओ। अरे कंप्लीट है कि नहीं? अभी हमारा कंप्लीट ही नहीं होता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और 20 वर्ष निकल गए जिंदगी के, और अभी ये 3 लाइनें कंप्लीट नहीं हुई। तो जब ये 3 लाइनें ही कंप्लीट नहीं हुई तो स्वानुभव तक कैसे पहुंचोगे? नहीं भाई, ये 3 लाइन कंप्लीट हैं, लेकिन तुम आज तक समझ नहीं पाए कि कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि तुम इन 3 लाइनों में ही उलझे रहते हो। कैसे उलझे रहते हो? कभी आगम में यहाँ ये लिखा है, कभी आगम में यहाँ ये लिखा है, कभी आगम में यहाँ ये लिखा है, वहाँ तो इस अपेक्षा से बात है, यहाँ तो इस अपेक्षा से बात है। अधिकतर लोग तो इसमें उलझे रहते हैं। ख्याल में है? दूसरे लोग तर्क और युक्तियों से खुश होते हैं। कैसे खुश होते हैं? तर्क से। कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से? है विवेक? कार्य कैसे होता है? उपादान से कि निमित्त से? उपादान से। कार्य कैसे होता है रमेश जी? है अभी भी डाउट है क्या? कैसे होता है? उपादान से होता है। उपादान से होता है। हमने 2-3 तर्क दिए कि देखो भाई, कुम्हार घड़ा नहीं बनाता। तुमने प्रश्न किया, क्या बात करते हो, कुम्हार के बिना घड़ा बना के दिखाओ। बात भी ठीक है, लेकिन हमने फिर तुम्हें उससे प्रबल तर्क दिया कि अगर कुम्हार घड़े का करता है तो वो प्रत्येक कोई भी मिट्टी हो, रेत हो, सबका घड़ा बना दे। तो तुम कहते नहीं साहब, सबका घड़ा नहीं बना सकता, वो ही मिट्टी चाहिए जिसमें वो योग्यता हो। तो फिर सिद्ध हुआ के कार्य उपादान से होता है, निमित्त से। अगर भाई रोटी बनाने की करता है तो हर समय वैसी ही रोटी बनाए जैसी बन रही है, लेकिन एक जैसी रोटियां नहीं बनती। इससे पता चल गया। तो ये हो गया तर्क और युक्तियाँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इससे भी तुम्हें समझ में आ गया। फिर तीसरे नंबर पर चलो। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? पर अपर गुरु का उपदेश। ओ, ये बात अपने समय सार जी में भी लिखी है, ये बात तो यहाँ भी धवला जी में भी मिल गई, ये बात तो वहाँ भी मिल गई। ये परंपरा का उपदेश मिलाता फिरते हैं। ठीक है। और ऐसे 3 में ही हमारी जीवन की जिंदगी निकल जाती है।
और चौथी जो कहानी बनती है वो बनती है 6 उपसम की। चौथी कहानी क्या बनती है, जब आप 20 साल तक 15 साल तक कोई बात लगातार सुनते हो और पक्ष आ जाता है। जब हम किसी रोज़ एक सभा में रोज़ एक जगह बैठेंगे, सुनेंगे, वहाँ की कुछ अच्छाइयाँ हमें मिलेंगी, तो धीरे धीरे अपन को वहाँ राग निर्मित होता है। राग निर्मित होता है तो वहाँ पक्ष आ जाता है। पक्ष आ जाता है तो पक्ष आते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फिर जीव विचार करना बिल्कुल ही बंद कर देता है, क्योंकि पक्ष आ गया। पक्ष आ गया माने आँख बंद करके यहाँ की सब बातें सही हैं, ठीक। इसलिए कहते हैं पक्ष नहीं आना चाहिए। संप्रदाय, पंथ संप्रदाय गुरुदेव का विरोध क्यों करते थे? क्यों? इसलिए करते थे कि ये अगर तुम्हारे अंदर आ जाएगा तब तुम्हारी सत्य की आँख नहीं खुल पाएगी, क्योंकि तुम उसके पंथ संप्रदाय के उसमें दब जाओगे और फिर वहाँ की हर बात तुम्हें सत्य लगेगी। तो तुम्हारे 20 साल तो इस काम में निकल गए। किस काम में निकल गए? परंपरा गुरु का उपदेश मिलाया, तर्कयुक्ति थी। अब तर्कयुक्ति में भी क्या है? तर्कयुक्ति में ये होता है कि तर्कयुक्तियाँ बदलती रहती हैं। ख्याल में ना, बदलेंगी। आज मैं कोई तर्कयुक्ति दे रहा हूँ, कोई दूसरा आएगा वो और प्रबल तर्कयुक्ति देगा, कोई और अच्छा शैली वाला मिलेगा, कोई और अच्छा प्रवचनकार मिलेगा, कोई और बढ़िया। ऐसे उसी तर्कयुक्तियों में हम ये घूमते रहते हैं और प्रसन्न होते रहते हैं। वाह, ये जो समझाया ना भाई साहब, जबरदस्त समझाया, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। ये सब समझ में काय में आया? 6 उपसम में। एक तो 20 साल लगाए, तो 20 साल से पक्ष निर्मित हो गया, और पक्ष निर्मित होने के कारण बार बार तर्कयुक्तियाँ से बात समझाई गई, तो समझ में नहीं आए ऐसा तो है नहीं। हम कोई भी इंजीनियर को भी पढ़ाते तो इंजीनियरिंग कर जाता है, डॉक्टर कर जाता है। तो जब अपन रोज़ स्वाध्याय में वही बातें रिपीट सुनेंगे तो वे बातें याद हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। फिर हम आपसे पूछेंगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता है कि नहीं, तो आप क्या उत्तर दोगे? है नहीं, बोल दोगे कि नहीं दोगे? और आपको ये उत्तर इस तरह से याद हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि मुझे ये बात पक्का भरोसा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता, और तुम इस उत्तर के भरोसे जिंदगी निकालना चालू करोगे। ख्याल में है ना कि मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं तो पर्याय को भी छूता नहीं, सम्यक दर्शन को आना हो तो आ जाएगा। इस तरीके की बातें याद कर ली और गाड़ी चलाई। अब देखना, वो जो अमृतचंद आचार्य देव निज वैभव का जन्म कह रहे हैं, वो निज वैभव का जन्म स्वानुभव जो 4थे नंबर की बात है वो है उसमें कि नहीं? उनका है कि नहीं? अभी अपने उनका है कि नहीं? कि वे ये नहीं कह रहे हैं कि आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, 3 बातें अकेली नहीं कह रहे वो कि मेरा निज वैभव का जन्म हो गया। चौथी कौन सी बात है? और सबसे प्रबल है वो जो चौथा है ना, वो सबसे प्रबल है, सबसे ज़्यादा। तुम आगम के सेवन में थोड़े बहुत कमज़ोर रह जाओ, युक्ति में भी कमज़ोर रह जाओ, परपर गुरु के उपदेश में भी कमज़ोर रह जाओ, लेकिन अगर स्वानुभव में आगे निकल गए तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया? शेर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद बहुत तर्कयुक्तियाँ तो थी नहीं, उसके बाद बहुत आगम का सेवन तो था नहीं, बहुत उसको शास्त्रों का मिलान करने का अवसर तो था नहीं, लेकिन उसे सम्यक दर्शन क्यों हो गया? क्यों हो गया? कि उन्होंने वहाँ बोला कि ये जीव और अजीब, ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, तू इनसे भिन्न है, तू जानने देखने वाला चैतन्य है। वो वही अनुभव कर लिया, अंतर समझ में आया। और हम इन 3 चीज़ों में उलझे रहते हैं, और उलझने का कारण भी ये है, मैंने बताया कि निमित्त दिखाई देता है, उपादान दिखाई नहीं देता। क्या कहा मैंने? निमित्त दिखाई देता है, उपादान दिखाई नहीं देता, और दिन भर दिखता है निमित्त। दिन भर क्या दिखता है? निमित्त। और 1-8 घंटे के लिए बातें सुनते हैं उपादान की, तो वो 23 घंटे
इस 1 घंटे पर भारी पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? कि ये कोई अनुभव से तो आ नहीं रही बात, ये तो आगम का सेवन से प्रवचन में आई तो सुन ली, लेकिन निमित्त से कार्य हो रहा है, ये अनुभव से आ रहा है। नहीं समझ में आया? हम दुकान नहीं चलाएं तो दुकान अपने आप चल जाएगी। बोलो, हम रोटी नहीं बनाएं तो अपने आप बन जाएगी। तो अनुभव क्या कहता है कि चलाए बिना नहीं चलती, बनाए बिना रोटी। तो अनुभव कहता है ये। शास्त्र कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमने रोटी नहीं बनाई, तुमने दुकान नहीं चलाई, वे तो सब वस्तुओं का परिणमन स्वतंत्र है। वहाँ जैसा परिणमन होना था वहाँ वैसा परिणमन हुआ है। इसीलिए फिर क्या होता है कि हम 2 बातें सीख लेते हैं। उपादान की बात याद रखते हैं। क्या कहा मैंने? उपादान की बात याद रखते हैं। काहे के लिए? काहे के लिए? दूसरों को बताने के लिए। ख्याल में कार्य कैसे होता है? संभव। इस संभव अकेला नहीं है, किसी से ही पूछो। कार्य कैसे होता है? दिखाई क्या देता है? तो अंदर तो हमें यही लगता रहता है कि निमित्त के बिना बात। इसीलिए हमारी आदत भी है, हम निमित्त की दृष्टि नहीं तोड़ते, इसलिए हम निमित्त के भरोसे रहते भी हैं, हम निमित्तों को साधते भी हैं और मन ही मन सोचते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, निमित्त भी बहुत जरूरी है। और ऊपर से बोलते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, इसीलिए ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। अंतर समझ में आया? और फिर बाद में 20 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25, एक प्रश्न खड़ा होता है मन ही मन में। कहते तो किसी से है नहीं, कह इसलिए नहीं सकते हम क्योंकि कहने में अहंकार को चोट लगती है। कि तुम अगर ये कहोगे कि मैं 20 साल से लगा हूँ और मेरे जमती नहीं, बात बैठती नहीं है, अनुभव में नहीं आती, तो अपने अहंकार को चोट लगेगी। इसका मतलब हम तो तुम्हें बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते थे और तुम्हें तो अभी कुछ भी नहीं मिला, इसलिए फिर ये बात किसी से कहते नहीं है। लेकिन मन में चलती रहती है कि कार्य होता दिखाई। तो अब इस बात से बचने का क्या उत्तर है? इसका भी हमारे पास उत्तर है कि भैया इस जन्म में गहरे हम संस्कार डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और देखो जी, सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से होता है। सम्यक दर्शन तो अपनी योग्यता से होता, हम तो पर्यायों के करता है नहीं। अब जब होने योग होगा तो हो जाएगा, तो ये सोच के उसी मिथ्या दर्शन का सेवन करता रहता है और सांसारिक कार्यों में योग्यता विचार नहीं करते। और जब सम्यक दर्शन की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, तो कहता साहब मैं तो लगा ही पड़ा हूँ, अब वो तो जब होने योग्य होगा तो हो जाएगा। ऐसे अगले जन्म की सोच के वर्तमान में ये बात विचार नहीं कर पाते कि आखिर मेरे को 20 साल हो गए, ये बात अंदर में बैठती क्यों नहीं। तो और न प्रश्न करता है कि बैठती क्यों नहीं। क्यों? कि उसका उत्तर ये बता दिया कि तुम तो ऐसे ही लगे रहो, अब तुम्हारी योग्यता जब जगेगी जगेगी, तुम तो सही पुरुषार्थ कर रहे हो। लेकिन ये सही पुरुषार्थ नहीं है। अगर ये सही पुरुषार्थ होता तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि के पुरुषार्थ में क्या कमी है? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर क्या करें कि भाई स्वानुभव के पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ो। अंतरंग में निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य उपादान से होता है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात को अनुभव से प्रमाण करो। बार बार विचार करो कि ये जड़ की क्रिया मैंने की कि अपने आप हुई, और ये अपने आप समझ में नहीं आएगा। टोडामल जी साहब जो कहते हैं ना कि देखो तत्व विचार की महिमा, तो कभी राजेश जी प्रश्न किया करो कि ये तत्व विचार मतलब है क्या? ये तत्व विचार में करना क्या है? क्या करना तत्व विचार है बताओ?
सात तत्व का विचार करना है। कैसे करना है? जीव अजीव, बोलो बोलो, जीव अजीव भिन्न भिन्न। बच्चों को पढ़ाते ना पाठशाला में, जीव अजीव आश्रव बंध हे, बंध के कारण दुख के कारण हे, आश्रव दुखकार घनेरे। और फिर क्या आ गया वो? संबर निजरा, वो प्रकट करने योग, एक देश और मोक्ष पूर्ण पाए। ये सात तत्व का विचार है, ये सात तत्व का विचार है। करते रहो बैठ के दिन भर। अरे सात तत्व के विचार में ये आश्रव रागादि विकारी भाव दुख रूप लिखे हैं, तो ये मुझे दुख रूप लगते हैं कि नहीं लगते? फिर दूसरा, इनका कर्ता मैं नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, तो मैं इनका कर्ता क्यों नहीं हूँ? आखिर ये रागादि विकारी भाव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? कहीं इनको पुद्गल का लिख रहे हैं, कहीं जीव का लिख रहे हैं, कहीं दोनों का लिख रहे हैं, कहीं राग को पुद्गल के खाते में डाल रहे हैं। तो क्यों? इन सब बातों का एकांत में शांति से बैठ के विचार करो। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति दुखदाई है। एक पुद्गल परमाणु का भी कर्ता मैं नहीं हूँ, तो क्यों नहीं हूँ? आखिर इतने सारे काम मैं नहीं करता तो कौन करता है? मैं तो समय सारजी में पढ़ के आता हूँ कि जगत का परिणमन स्वतंत्र है, लेकिन मैं अगर काम नहीं करूँ तो काम कैसे होगा? ये सब जब अंतरंग में एकांत में बैठ के जब विचार करोगे तब कुछ हाथ लगेगा। न बोलोगे तो कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख, ये बोलते भी रहोगे और खरे भी रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और जीवन चला जाएगा और बोलते रहोगे। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहो। और वही खड़े रहो, तो खड़े खड़े सोचते रहोगे कि अपन तो बहुत सच्चे देव साथ गुरु मिल गए, जिनवाणी मिल गई, सच्चा तत्व सुनने मिल गया, आपने तो भाग्य खुल गए, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, अरे रे इतना बढ़िया हो। वो कहते भी जा रहे कि ये सब निमित्त हैं, इनसे कोई कार्य नहीं होता। लेकिन भैया शब्द कहने से कुछ नहीं होता, निमित्त को निमित्त कहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी अंदर में मान्यता क्या है? खेल तो वहाँ से चलेगा। सम्यक दर्शन इस बात से पैदा नहीं होगा कि तुम निमित्त को निमित्त बोलते हो और उपादान को उपादान बोलते हो। सम्यक दर्शन इस बात से आएगा कि तुम निमित्त को निमित्त मानते हो कि नहीं। ख्याल में है ना? हम निमित्त को क्या मानते हैं? बोलो, अंदर से देखो लोक व्यवहार में कैसे चलता है। अपन किसी का कोई काम कर देते हैं और बाद में अपन को धन्यवाद देता है, तो पहले के लोग बहुत बोलते थे, अरे भैया हमने तुम्हारा कुछ नहीं किया, हम तो निमित्त मात्र हैं। जब बोलते थे पहले, अभी भी बहुत लोग बोलते, हम तो भैया तुम्हारे निमित्त मात्र बोलते ना, ऐसा बोलते, सुना कि नहीं? तो निमित्त मात्र का मतलब क्या होता है विकास जी? निमित्त मात्र का मतलब क्या है? हाँ, यही अर्थ है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत शुरू से चल रहा है अपनी भारतीय संस्कृति में। आपको बहुत से लोग जैन अजैन कहते मिल जाए, अरे भैया हम तो निमित्त मात्र हैं, ऐसा बहुत लोग कहते, समझते नहीं इसका मतलब कि हमने क्या बोला है, लेकिन बोलते हैं। भाषा प्रचलित रही, इसका मतलब कभी दुनिया में था कि दुनिया समझती थी निमित्त मात्र क्या है। ख्याल में है ना? तो बोलते क्या है? निमित्त मात्र। और सामने वाला सही बात बताओ, कहते हाँ हो ही तुम तो निमित्त। अगर वो कह दे कि तू ठीक कहता है, तुम निमित्त ही हो, तुम क्या करोगे मेरा, तो फिर क्या होगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया, वो अपने आप को बड़ा सज्जन समझता था, बड़ा ऐसा समझ, बहुत सज्जन, पूरा मोहल्ला उसे बड़ा सज्जन कहता था।
एक गुरुजी वहाँ पधारे, तो वो गुरुजी के पास गया, तो उसकी तो वही आदत थी, जो मिलता था सबके पैर नमस्कार करना, तो बड़े विनय भाव से बोलना। क्या बोलता था कि मैं तो आपके चरणों की सारे मोहल्ले में भगत जी के नाम से प्रसिद्ध, बड़े सज्जन आदमी, बड़े झुक के भैया, इतनी विनय, ऐसी सज्जनता, अरे रे कंधे झुक गए झुकते झुकते। समझ गए नहीं समझ गया? क्या कहते थे? मैं आपके चरणों की। तो सामने वाला कहते कैसी बातें करते हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, अरे ये तो आपकी महानता है, आप ऐसा बोलते हो। तो बस चलती रहती थी कहानी। लेकिन एक बार कोई ऐसा मिल गया, वो गया गुरुजी के पास। अब मोहल्ले में गुरुजी बिल्कुल नए, तो गुरुजी को बता दिया कि बहुत भगत आदमी ऐसे, बहुत सज्जन। अब गए वो उनसे मिलने, तो उनने कहा कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ। क्या कहा उनने? मैं वही डायलॉग, मैं आपके चरणों की। और गुरु ने क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम चरणों की धूल से ज़्यादा। क्या कहा बदले में? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चरणों की धूल से ज़्यादा हो भी नहीं। वो तो आग बबूला हो गए, ये तो सब विनय भाव भूल गए। अरे बोले साहब हम आपको आदर देते हैं और आप कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी तो बात दोहराई मैंने, तुम कहते हो कि मैं चरणों की धूल हो, और मैंने स्वीकार कर लिया कि धूल हो। अब इसमें क्या दिक्कत है? ऐसे तुमने हमसे कहा कि तुम निमित्त मात्र हो, और हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ तुम निमित्त मात्र, लेकिन वो भाषा बोली जाती है, अभिप्राय वो नहीं है। अभिप्राय तो यही है कि मैंने किया, इसलिए उसके बदले में धन्यवाद चाहिए, माला चाहिए। तुम ये कह दो कि निमित्त मात्र हो, तुमने कुछ नहीं किया, होता स्वयं जगत परिणाम, तो एकदम उठ के बोलेगा ठीक है साहब, फिर किसी और से ही करवा लेना, तुम्हारा हम देखते परिणाम स्वतंत्र है कि नहीं। तो इस तरीके से हम शब्दों से खेलना सीख जाते हैं, बोलना सीख जाते हैं, क्षयोपशम में वो बातें याद भी कर लेते हैं। और कोई भी बात जब आपको लगातार याद बनी रहती है, तो उससे एक भ्रम ये भी होने लगता है कि हमें तो संसार का स्वरूप पता है, हमें तो वस्तु का स्वरूप पता है, हमें तो सारे तत्वों के नाम, तत्वों का अर्थ, तत्वों की परिभाषाएं सब याद है। और इस क्षयोपशम ज्ञान के भरोसे इस भ्रम से जीता है कि मुझे तो मोक्ष मार्ग मिल ही जाएगा अथवा मिल ही गया है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और इस क्षयोपशम ज्ञान के साथ थोड़ी क्रिया और हो जाए, क्या हो जाए? थोड़ी सी जड़ की क्रिया और हो जाए, बस फिर तो मैं चौड़ा और बाजार सकरा। इस तरीके से ये भव चले जाते, अनंत भव चले गए, कभी हम समझ नहीं पाए। हम लोगों ने द्रव्यलिंगी मुनि की बहुत वो कही कि अरे बेचारे को तत्व नहीं मिला, लेकिन कभी अपनी तरफ नहीं देखा कि हम भी तो वही गलती दोहरा रहे हैं। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, ये लाइन जगह जगह बोलते रहते हैं, जब मन पड़ता है तब बोलते हैं, लेकिन कभी गहराई से विचार नहीं करते कि वो द्रव्यलिंगी मुनिराज जिसने सारा जीवन दांव पे लगा दिया, न पत्नी का राग, न बच्चों का राग, न कुटुंब, न परिवार, न घर, न स्त्री, न सुख, सारे 28 मूल गणों का निरतिचार पालन करने वाले, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान ऐसे ही हो जाएगा हवा में, कितना स्वाध्याय करते होंगे, कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं, इतना बढ़िया जीवन, वो फिर भी सम्यक दर्शन से वंचित रह गए, फिर भी आत्मानुभूति नहीं हुई। तो टोडामल जी साहब ने इस बात का उत्तर दिया है कि क्यों नहीं हुई। तो उस उत्तर को पढ़ो और वहाँ द्रव्यलिंगी मुनिराज पे वो उत्तर मत लगाना, क्योंकि उनसे हमारा कोई लेना देना। ये उत्तर अपने पे लगाना कि जब इतना करने के बाद ये बारीक भूल रह गई और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो मैं तो अभी जरासी क्रिया में अहंकार में चढ़ गया, मैं तो जरासी पूजा पाठ में अहंकार में चढ़ गया,
मैं तो जरा सा पंडित क्या बना, जरा सा क्षयोपशम क्या हुआ, मैं तो इस पंडित्याई के नशे में चढ़ गया, तो फिर मेरा क्या होगा। अंतर समझ में आया। जब ऐसा गहराई से अवलोकन करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जो टोडामल जी साहब कहते हैं तत्व विचार करना, तो ये तत्व विचार करने का मतलब क्या है। ख्याल में आया। तो अभी का समय हो गया, तो सभी लोग गहराई से ये विचार करें कि दिखाई निमित्त देता है, कार्य उपादान से होता है, अब में उपादान से कार्य होता है, ये अनुभव से मुझे जानना है, शब्दों से नहीं जानना। काय से जानना है, तो तुम्हारा हमारा कुछ काम बनेगा। अभी का समय हो गया। सही।